नमस्कार। एक बार और हम आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं। वो भी बिहार के राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। सभी अपना पदयात्रा निकाल रहे हैं। प्रशांत जी ने निकाला था पदयात्रा, उसको काट के लिए अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो पदयात्रा निकाला वोट चोरी का, जबकि सबको मालूम है कि वो वोट चोरी क्या है। वो जो 2.5 लाख 3 लाख हर जगह मिल रहे हैं वोट चोरी, जो लोग या तो इस दुनिया में नहीं है या विस्थापित हो गया है या बांग्लादेशी रोहिंग्या है, वो उनको वोट चाहिए क्योंकि उनको 20-30% वोट चाहिए। अगर 20-30% वोट मिल जाए तो ज़बरदस्ती तो जितना आसान हो जाता है उनके लिए, और वही चाहिए, उन्हीं को वही चीज़ का डर है। लेकिन अब ये देखते हैं, देखिए बीजेपी क्यों पसंदीदा पार्टी है। वो भाई भतीजावाद वाली पार्टी नहीं है। कोई भी हो, उसमें कभी भी कोई भी कुछ बन सकता है। कहीं भी किसी, कहाँ से कब प्रधानमंत्री जी या अध्यक्ष जी किसी को उठा के कहाँ से क्या बना दे, कोई नहीं जानता है। तो अब देखिए, शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा, उसको राजद ने शामिल ही नहीं किया बल्कि उसको टिकट देने का भी फैसला किया। और सच्चाई भी ये है कि शहाबुद्दीन को एक तरह से कहा जाए कि आताताई बनाने वाला भी यही राजद था, लालू जी थे। लेकिन जब लालू जी पर वो भारी पड़ने लगा था शहाबुद्दीन, तो खुद लालू जी ने ही उसको जेल में फंसवाया, जेल में गया जैसे भी हुआ, और लास्ट में तो आपको पता ही है कि लास्ट में चला भी गया। और बिल्कुल इन लोगों की जैसे अलग अलग थलग हो गए थे। हकीकत यही है, लालू जी के लिए वो काफ़ी मतलब गले की हड्डी बन गया था। जब उस समय उनका शासन चल रहा था तभी सब एक कहानी हुई थी। मैं एक चीज में पूछना चाहूंगा, क्या मुस्लिम में और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या डॉक्टर इंजीनियर नहीं है? क्या अच्छे नेता नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या वो नेता नहीं बन सकते? क्या वो विधायक नहीं बन सकते? क्या वो सांसद नहीं बन सकते? क्या शहाबुद्दीन का बेटा बन सकता है, जो हत्या के केस में, हजारों हत्या के केस में जेल में था? खैर अब वो नहीं रहा। तो ये सब चीजें बहुत ही माने हर आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है, जनता को सोचने पर मजबूर करती है कि राजद वही है, बदली नहीं है। सिर्फ ये चेहरा ये बदला है कि लालू जी ने अपने बड़े बेटे को निकाल दिया घर से और छोटे बेटे को पकड़ा दिया। आई शायद उनको लगा होगा कि बस हमारा जो छोटा बेटा है सही रास्ते पर ले जाएगा। पहले 2 साल 3 साल ऐसा लोगों को लग रहा था, लेकिन जा कहाँ रहा है, गाड़ी वहीं की वहीं जा रही है, घूम फिर के वहीं पहुंच रही है। तो देखिए बिहार में अब ऐसा नहीं, राजद अब ये चाहती है कि जैसे मान लीजिए 4 5 6 बड़े मुस्लिम नेता थे, तो क्या उन्हीं के बेटे उन्हीं के सब कुछ करते रहेंगे? बिहार के मुस्लिम भी बहुत पढ़े लिखे हैं। सिवान में तो आप एक से एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ है। उसमें से आप चुन सकते थे, एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन नहीं, चुनना किसको है? शहाबुद्दीन के बेटे को, जिसकी उम्र भी कितनी है, कुछ नहीं है उम्र, सीधे राजनीति में चढ़ा दिया, पहुंचा दिया। अब लोग क्या सोचेंगे, अब बिहार के लोग क्या सोचेंगे, यार क्या होगा पढ़ लिख के, पढ़ने लिखे से क्या फायदा है? एक गुंडा बदमाश बन जाओ, अच्छा गुंडा बन जाओगे तो टिकट मिल जाएगी, जीत जाएंगे और हमारे बच्चे भी सेट हो जाएंगे। बहुत शर्मनाक बात है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी बहुत जाने माने चेहरा थे। क्या बीजेपी ने उनके बीवी बच्चों को आगे कर दिया? नहीं। हमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए पसंद है, किसी ने लिखा था कि आरएसएस और भारतीय जनता ये बीजेपी का आदमी लगता है। आदमी कोई नहीं होता है बीजेपी और आरएसएस का, उसके समर्थक होते हैं, समर्थन में खड़े होते हैं, और जरूरी है खड़ा होना। अगर अच्छाई होगी तभी तो खड़ा होंगे, ना तो क्या जरूरत है खड़ा होने की। बिहार में एक उभरते हुए नेता चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान को मैं बहुत पसंद करता हूं, मेरे परिवार सभी पसंद करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी अलग लड़े तो शायद हमारे यहां से वोट ना मिले। हम लोग तो बराबर ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को तो बीजेपी में होना चाहिए, ऐसे नेता को बीजेपी में होना चाहिए। चिराग पासवान बिहार के लिए भविष्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम सभी मानते हैं, और अच्छे जगहों पर चल रहे हैं, अच्छे कदमों पर चल रहे हैं। अब ये नहीं है कि बस वो पार्टी या तो बच्चों को खड़ा कर दे या तो उन बच्चों को खड़ा करे जो बदनाम हो और उनके बच्चों को खड़े करे। भाई इतने आदमी हैं, इतने, जैसे आप यादव में टिकट देना है, उन्हीं लोगों को टिकट देते चले जा रहे हैं, वही जो है पहले से जो करते आए गुंडागर्दी, अब थोड़ा सा अच्छा नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप उन लोगों को ही वोट दीजिएगा क्या? नहीं, कोई वोट नहीं देगा ना उनको। बिहार में थोड़ा सा ये है राजनीति, चलो थोड़ा सा हमारी जाति है इसको कर देते हैं। हमारी जाति पर मत जाओ पीछे। प्रशांत किशोर हमारी जाति के हैं, लेकिन मैं यहां ऐलान कर रहा हूं, मेरे तरफ से अगर वोट होगा, जो भी मेरे परिवार से वोट करेगा, शायद मैं वहां नहीं करूं क्योंकि मेरा वहां वोट नहीं रहा, मैं गाजियाबाद मेरा वोट रहा, उनको वोट नहीं मिलेगा। क्यों? अभी उनको ये जरूरत नहीं है, जब तक वो अपने को पूरे स्टेबल नहीं कर लेते उनको वोट नहीं मिलेगा। क्यों देंगे वोट? भाई पहले अपने आप को स्टेबल तो करें। वो सिर्फ जाति की राजनीति करने से कैसे काम चलेगा? भूमिहार और ब्राह्मणों को लेकर क्या वो सरकार बना लेंगे? बोलते हैं कि हमारे साथ मुस्लिम आ जाएं, मैं पूरा सरकार बना लूंगा, मोदी जी योगी जी को उखाड़ फेंक देंगे। अरे भाई भाषा को पहले अपने भी संयम रखिए प्रशांत जी, आपकी भी भाषा सही नहीं है। योगी जी को क्या उखाड़ कोई फेंकेगा? और रह गया कि आप वही जो लालू जी की राजनीति शुरू कर दिए, हम यादव और मुसलमान मिल गए तो पूरा राज करेंगे। ब्राह्मण और भूमिहार, ब्राह्मण उतने मूर्ख नहीं है, पहले भी 10-20% वोट नहीं देते थे, वो नहीं देंगे, जो देते थे वो देंगे, बीजेपी के ही साथ रहेंगे, क्योंकि अभी उनको दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना है किसी को। हम लोग जाति पर वोट नहीं देंगे। मैं सभी बोलूंगा, अपने राजपूत भाइयों से बोलूंगा, भूमिहार में पूरे हिंदू से बोलूंगा, बनिया से बोलूंगा, कोयली कुर्मी सबसे बोलूंगा कि जाति पर कभी वोट मत दो। याद है जब लालू जी दोबारा, जब 96-97 की बात है, आए थे तो बोले थे भूरा बाल माफ करो, कोयली कुर्मी साफ करो। अरे भाई किसको छोड़ोगे आप? किसी को तो छोड़ा नहीं था। तो ऐसे सत्ता नहीं चलाई जाती है। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की जरूरत है। कब यहाँ एक लोगों की मजबूरी बन गई है गठबंधन सरकार बनाने की, क्योंकि यहाँ जातीय राजनीति इतनी हावी है जिसको कोई कुछ कर नहीं पा रहा। हमें दुख होता है, एक हमारा साथी बोलता है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जैसे उसको पता लगता है कि उसकी जाति का खड़ा हो गया, बोलता है वो उसके पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। नहीं, बिल्कुल मत करो ऐसा, ताकि ये जाति का
जो एक बंधन है ना, बिहार से भी टूटे, यूपी से टूट चुका है। आज यूपी जो है उससे दूर हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, वो तो रहेगा और वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। वो हमारे पूर्वांचल में ही रह गया है। और पूर्वांचल क्यों रह गया है? क्योंकि हमारे बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार के साथ है, वो तो बिहार ही तो है। उधर कानपुर के आसपास तक तो बिहार ही माना जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली चीजें हैं। आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है, किसी के बहकावे में मत आए और उसको चुने, वो देखें कि वो किस नेता को अपने पार्टी में कर रहा है, उसकी पूरी पार्टी को एकदम बिल्कुल ही वोट मत दें, तभी जाके बिहार सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर एक बार बोलेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हमें लगता है कि कुछ लोगों के पास जाएगा, कुछ लोगों को समझ में आएगी। बाकी तो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन सबको समझने की जरूरत है।